अनिल जी, आपने तो बीजेपी की पोल खोल दी। हमने तो एक ही सवाल पूछा था, आपने बहुत बारीकी से जो इस चीज़ का आंसर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस समय यहाँ के विधायक प्रत्याशी है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? किन तैयारियों को लेकर के आप मैदान में जाएंगे? और 80% यहाँ पूर्वांचलियों का मैंने सुना है कि दबदबा है, क्या क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, पहले तो बता देता हूँ, यहाँ पर पूर्वांचल, पश्चिमांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, हरियाणा का बहुत और राजस्थान का बहुत बड़ा वर्ग यहाँ रहता है। ये लोगों में गलत परसेप्शन है कि यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान और बाकी जगहों के लोग नहीं हैं, सब मिक्स होकर के रहते हैं। हाँ, स्वाभाविक है, पूर्वांचल के लोग थोड़े ज़्यादा हैं तो लगता है कि पूर्वांचल के लोग हैं। फिर यहाँ लोकल 3 गाँव भी हैं हमारे यहाँ, उनके भी बहुत अच्छे खासे वोट हैं। यहाँ पर एक ही विषय है, गरीब को केंद्र बिंदु में रख करके जो समाजवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गांधीवादी समाजवाद को केंद्र बिंदु में रख करके केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि लोक सत्ता एक गरीब के हाथ में हो, गरीब को लगे वो लोक सत्ता मेरे लिए काम कर रही है, उसे महसूस हो, हम उसी को काम करेंगे। पहला बात तो ये कि अभी महिलाओं को जो 1000 रुपये का सम्मान निधि मिल रही है, वो है उनकी हेल्थ के लिए बेहतर काम हो पाए, उनके अच्छे अस्पतालों में इलाज हो पाए, जो बताया गया है। ऑटो चालकों के लिए जो है उनका इंश्योरेंस की बात कही गई है, उनके बच्चों की शादी के लिए बात की गई है, 1 लाख रुपए तक देने की बात कही है। मेरी एक इच्छा है जो मैं करूँगा, जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स बनी है वैसे मोहल्ला लाइब्रेरीज़ बनाने का मेरा प्रोजेक्ट है कि हम हमारे यहाँ 8 लाख की आबादी है, लाइब्रेरीज़ उतनी है नहीं, प्राइवेट लाइब्रेरीज़ है, तो हम और लाइब्रेरियों को कंप्यूटराइज, सेंट्रलाइज और लाइब्रेरी को खोलें, उसके अंदर 2-4 लाख किताबें हों, जिसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री, आधुनिक भारत और मैथमेटिक्स, साइंस और अदर रिसर्च की यहाँ पर बुक्स हों, और उसके साथ कंप्यूटराइज हो, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड लाइब्रेरी भी यहाँ हो जो रिसर्च कर सके, अपनी तैयारी कर सके। एक मेरी क्योंकि मैंने मास्टर्स हूँ लाइब्रेरी के अंदर और मेरी PhD है बुद्धिज़्म में, तो मैं चाहता हूँ इस तरह की पढ़ाई का, शिक्षा का केंद्र बने। तीसरा, किराड़ी में रेलवे फाटक बनना है, हम चाहते हैं वो रेलवे फाटक बने, और वो बना दूंगा मैं, 200% बनाऊंगा, जितने ही लग जाऊंगा। हाँ, किराड़ी का नांगलोई का रेलवे अंडरपास है। तीसरा है एक सूखी नहर, जिसे बाबा विद्यापति मार्ग बोलते हैं, यहाँ रेलवे लाइन के ऊपर से रोड ओवर ब्रिज बनाना है हमको, एक वो करेंगे। सीवर लाइन को 1-1.5 साल के अंदर हम चालू करेंगे, और 200% मैं चालू कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ईश्वर ने कुछ लिखा हुआ है कि जो मैं कहता हूँ मैं कर देता हूँ। वो हम सीवर लाइन को हम चालू करेंगे। और इसके अलावा बैंक्स वगैरह तो मैं बहुत लाया था। इसके अलावा मेरे को एक SDM का ऑफिस किराड़ी में लेके आना है, 8 लाख की आबादी है। अभी तक SDM का ऑफिस, SDM तहसीलदार का ऑफिस नहीं है इधर, तो उस ऑफिस को यहाँ लाना है। जैसे पहले मैंने वोटर आई कार्ड सेंटर यहाँ लेकर के आया, उनको यहाँ पर लेकर के आना है। और जो केजरीवाल जी की योजनाएँ हैं, गरीब को पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन, सबके राशन कार्ड बने, गरीबों के राशन कार्ड पर नाम चढ़ें, हेल्थ पर काम हो, बिजली पर उनको सब्सिडी मिले, पानी पर अनावश्यक बिल ना आए, इवन गरीबों को मुफ्त मिले, इस सब पर मैं काम करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात है, गरीबों को उसका स्वाभिमान दिलाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर करूंगा, जिसमें कुछ लीडर्स के नाम लूँगा, आपको उनके बारे में बताना है। नरेंद्र मोदी एक देश के एक करिश्माई नेता बोल सकते हैं उन्हें, लेकिन करिश्मा उनका कई जगह नहीं चलता है, जैसे दिल्ली और पंजाब में नहीं चलता है। अरविंद केजरीवाल मेरेकल हैं दिल्ली के लिए, और भविष्य के बड़े नेता होंगे, और आने वाले भविष्य के अंदर आप देखिएगा भारत की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के बिना नहीं बनेगी। मनीष सिसोदिया बेहतर चिंतक है, शिक्षा के क्षेत्र के, आप लगा लें सामाजिक जीवन के वाइस चांसलर। सामाजिक जीवन के वाइस चांसलर। मनोज तिवारी नाटक कंपनी चोर मैनेजर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ थे किराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी अनिल झा, जिन्होंने लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया, लेकिन पार्टी से नाराज चल रहे थे, और आज उन्होंने कई बड़े खुलासे भी किए, कई बड़े नेताओं की पोल भी खोली। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अंदर ही अंदर बताया बहुत कुछ, और किराड़ी को लेकर के वो बहुत चिंतित भी है, बहुत कुछ काम भी करना चाहते हैं। अब देखना होगा जब किराड़ी में चुनाव होता है तब यहाँ की जनता इन्हें कितना अपना सपोर्ट देती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए सोगन टीवी। मेरे साथ थे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव मेहता, आपके साथ चिराग जैन, सोगन टीवी, किराड़ी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।